प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 12 टीमें 22 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ ये टूर्नामेंट। अब इसमें कुल 4 टीमें बची हैं और ये भी पता चल गया है कि पटना पायरेट्स दबंग दिल्ली के साथ सेमीफाइनल मुकाबला कौन खेलेगा। इस सेमीफाइनल की जो बर्थ है ना, इसको बुक करने के लिए मुकाबला हुआ यूपी योद्धा का पुनेरी पल्टन के खिलाफ, और उसके बाद एक और मुकाबला हुआ गुजरात जायंट्स का बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ। इन मैचेस में क्या हुआ और किस टीम ने दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स के साथ अपनी सेमीफाइनल की बर्थ बुक करी है, तो क्या कमाल हुआ इन मैचेस में, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन। इन कूपन का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और अब आप ललन टॉप व्यूअर हैं तो आपके लिए खास ये है, जब आप साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं, क्योंकि एलिमिनेटर्स मुकाबला था। यहाँ से अगर आपने एक हाफ में भी अपना मुकाबला गंवाने की जरा सी भी कोशिश की ना, तो कमबैक नहीं है यहाँ पे। और इसी तरीके से मुकाबला हुआ यूपी योद्धा का पुनेरी पल्टन के खिलाफ। पहला एलिमिनेटर हुआ, इसमें से जो भी टीम जीतती वो सीधा पटना पायरेट्स के साथ सेमीफाइनल मुकाबला खेलती। इस मैच में यूपी योद्धा ने क्लियर डोमिनेंस दिखाया। हालांकि शुरुआत के पहले हाफ के कुछ 5-7 मिनट में ऐसा नहीं लगा कि यूपी योद्धा कम ऑन, आप योद्धा इसकी तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद वापसी करी, एक ऑल आउट मिला, और उसके बाद पुनेरी पल्टन को एक मौका नहीं दिया टीम में मैच में हावी होने का। इस मुकाबले में ये मुकाबला पुनेरी पल्टन के हाथों 42 से 31 से यूपी योद्धा ने अपने नाम किया। इस मैच में 24 रेड, 10 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए। प्रदीप नरवाल चले और बहुत बढ़िया चले। डुबकी किंग ने मल्टी पॉइंट रेड निकाली कई और कुल 18 पॉइंट्स अपने नाम किए। इसके अलावा सुरेंद्र गिल के नाम कुल 5 पॉइंट रहे, और इसके अलावा श्रीकांत जाधव ने सिर्फ 1 बोनस पॉइंट निकाला। डिफेंस की बात करेंगे तो सुमित के नाम 5 पॉइंट्स रहे, नीतीश के नाम 3 पॉइंट्स रहे। इसके अलावा आशु और गुलदीप के नाम भी 1-1 टैकल पॉइंट रहा। वही दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन की कहानी देखेंगे ना, तो अब कमी नहीं थी इस टीम के पास कुछ। पुनेरी पल्टन जिस तरीके से शुरुआत करी, बहुत शानदार शुरुआत करी थी। यूपी योद्धा को पॉइंट लेने के लिए तरसा दिया था शुरुआत के मिनट में, लेकिन उसके बाद वही एक्सपीरियंस वाली बात, प्रदीप नरवाल बड़े मैच के खिलाड़ी, नीतीश, सुमित, सुरेंद्र गिल के आगे वो जो एक्सपीरियंस वाली बात होती है ना, वो थोड़ी सी भारी पड़ गई। पुनेरी पल्टन 21 रेड और 8 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए। असलम इनामदार के नाम 10 पॉइंट रहे, आकाश शिंदे के नाम 7, मोहित गोयत इस मैच में ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए, कुल 4 पॉइंट्स निकाले, जिसमें 1 टैकल पॉइंट भी रहा। वहीं डिफेंस की बात करेंगे तो सोमवीर के नाम 3, हादी ताजिक के नाम 2, अभिनेश और विशाल ने भी 1-1 टैकल पॉइंट निकाला। अब मैच की पूरी कहानी की बात कर लेते हैं ना, कि पॉइंट्स टेबल किस तरीके से बढ़ा, किस तरीके से अगर यूपी योद्धा पहले पीछे थी तो वापसी ऐसे करी। जो मैच की शुरुआत हुई वो बहुत बढ़िया शुरुआत पुनेरी पल्टन की तरफ से हुई, क्योंकि असलम इनामदार पहली रेड करने गए और पहली रेड में ही पॉइंट लेके आए अपनी टीम के लिए, और पॉइंट टेबल को ना लगातार ऐसे बढ़ाया। 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5-1। ये जो पहला पॉइंट 5 पॉइंट्स के बाद, पुनेरी के 5 पॉइंट के बाद यूपी योद्धा के पास आया, वो बोनस के जरिए आया। इस बीच प्रदीप नरवाल आउट हुए, सुरेंद्र गिल आउट हुए, सुमित को आउट किया, और 9-1 तक आते आते पुनेरी पल्टन ने यूपी योद्धा को एक ऑल आउट दे दिया। लेकिन यहाँ से कहानी पलटी, क्योंकि 9-1 जो स्कोर बोर्ड था ना, 1 बोनस पॉइंट और 9 पॉइंट्स पुनेरी पल्टन के पास। यहाँ से यूपी योद्धा की पूरी टीम वापस एकजुट होकर परफॉर्म करने आई, और ये 9 पॉइंट पुनेरी पल्टन के बस रुक गए, क्योंकि यहाँ से 1-1 करके खूब पॉइंट्स यूपी योद्धा की टीम ने निकाले। 9-2 किया, 9-3 किया। डिफेंस में सुमित ने कमाल करके दिखाया यूपी योद्धा के लिए, असलम इनामदार को आउट किया। 9-4 किया, गिल ने विशाल भारद्वाज को बाहर भेजा। 9-5 हुआ, मोहित गोयत इस टीम के प्राइम रेडर पुनेरी पल्टन के बाहर गए। 9-6 हुआ, नितिन आउट हुए। उसके बाद 9-7 हुआ और 10-10 पे आके पुनेरी पल्टन को यूपी योद्धा ने ऑल आउट दिया। ये जो 9 से 10 भी हुआ है ना, पुनेरी पल्टन का 1 पॉइंट जो आया वो बोनस के जरिए आया था। और इसके बाद पॉइंट टेबल बिल्कुल बराबरी पे आके रुका, 11-11, 12-12, और यहाँ पे प्रदीप नरवाल ने एक बहुत शानदार रेड करी। ये जो लॉबी वाला खेल है ना, थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा था कि ये तो शायद फंस जाएंगे, लेकिन अंदर से ही उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मिड लाइन को बस
सत्तू सट्टा चौके उन्होंने 5 पॉइंट की रेड करी, मतलब आधी टीम पुनेरी पल्टन की उसको बाहर भेजा। 15-17 स्कोर बोर्ड हुआ। हादी ताजिक जिन्होंने कुछ पॉइंट्स अपनी टीम के लिए निकाले, यहाँ पे उन्होंने एक सुपर टैकल किया, अपनी टीम को ऑल आउट से बचाने की कोशिश करी, लेकिन सुपर टैकल तो कामयाब हुआ, लेकिन उनके साथ में उनके ऊपर 2 मिनट का सस्पेंशन भी लगा, क्योंकि काफी रूथलेस सुपर टैकल उन्होंने किया था और गला पकड़ने की कोशिश की थी, तो उसकी वजह से उनको बाहर बिठाया गया। स्कोरबोर्ड 16-19 हुआ। असलम इनामदार जो आखिरी प्लेयर बचे थे इस टीम के, वो भी आउट हुए। पुनेरी पल्टन को पहले हाफ के अंदर ही दूसरा ऑल आउट भी मिल गया और 17-25 तक आते आते प्रदीप नरवाल ने 3 पॉइंट की रेड एक और करी और पहले हाफ को खत्म किया। 17 पॉइंट्स पुनेरी पल्टन के पास, 25 पॉइंट यूपी योद्धा के पास। शुरुआत में अगर आपने 2-3 मिनट का मैच देखा होगा ना, तो ये कहानी बिल्कुल नहीं लगी होगी कि इस तरीके से बदलेगी और इतनी जल्दी बदलेगी। पहले हाफ की कहानी क्या थी कि पुनेरी पल्टन ने 10 रेड और 5 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए थे। ये टैकल पॉइंट्स में हादी के नाम 2, अभिनेश, विशाल के नाम 1-1 टैकल पॉइंट रहा था। इसके अलावा मोहित ने भी 1 टैकल पॉइंट निकाला था। वहीं रेडिंग की कहानी देखेंगे तो उसने इनामदार थोड़ा सा चले थे, 6 पॉइंट्स निकाले थे। मोहित गोयत के नाम 4 पॉइंट्स थे, जिसमें 1 टैकल भी था। वहीं दूसरी तरफ यूपी योद्धा की कहानी देखेंगे तो 15 रेड पॉइंट निकाले थे इस टीम ने। प्रदीप नरवाल ने अपना सुपर 10 पहले हाफ में ही पूरा कर लिया था। सुरेंद्र गिल के नाम 4 पॉइंट्स रहे थे और डिफेंस में सुमित ने 3, आशु, नीतीश ने भी 1-1 टैकल पॉइंट निकाला। ये जो कहानी 17-25 पे आके खत्म हुई थी ना, इस कहानी को आगे बढ़ाया यूपी योद्धा की टीम ने और यहाँ से भी ऐसा नहीं था कि पुनेरी पल्टन की टीम एक बार भी वापसी कर सकती है। ज्यादा डिफरेंस नहीं था जब पहला हाफ खत्म हुआ था, लेकिन उसके बाद ये जो लीड थी इसको बढ़ाना शुरू कर दिया यूपी योद्धा की टीम ने। 18-25, 19-25, 19-29 प्रदीप नरवाल ने एक और 3 पॉइंट की रेड निकाली। अपने स्कोरबोर्ड को 20-30 हुआ। 10 पॉइंट की लीड ली यूपी योद्धा की टीम ने। 21-33 हुआ। पुनेरी पल्टन को एक और ऑल आउट मिला इस मैच के अंदर। फिर स्कोरबोर्ड थोड़ा ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया। इस टीम के प्राइम रेडर मोहित गोयत आउट हुए। 27-36, 29-39 और एंड में आते आते 31-42 से ये मुकाबला यूपी योद्धा ने अपने नाम कर लिया और अपनी जो सीट है वो सेमीफाइनल में पक्की कर लिया। अब इस टीम का मुकाबला पटना पायरेट्स से होगा। ये मैच एक तरफ आप यूपी योद्धा वर्सेस पटना पायरेट्स भी देख सकते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी देख सकते हैं कि एक तरफ प्रदीप नरवाल और दूसरी तरफ उनकी फॉर्मर टीम पटना पायरेट्स। तो ये मुकाबला बड़ा अमेजिंग होगा। इसमें से जो भी टीम जाएगी आगे वो फाइनल्स खेलेगी। लेकिन एक और मुकाबला था, एक और सेमीफाइनल बर्थ खाली थी और उसका डिसाइड जो होना था उसका वो बेंगलुरु बुल्स और गुजरात जायंट्स के मैच से होना था। और इस मैच में बेंगलुरु बुल्स गुजरात जायंट्स से पूरे टाइम हावी रही। ये मुकाबला बहुत एक तरफा लगा काफी मोमेंट पे, क्योंकि बेंगलुरु बुल्स आधे मैच के बाद ही ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि यही टीम है जो दबंग दिल्ली के साथ सेमीफाइनल मुकाबला खेलने वाली है। बेंगलुरु बुल्स ने 39-29 से अपना मुकाबला जीता। इस टीम ने 24 रेड और 16 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए। इस टीम के लिए सब चले और जो बात कही जाती है कि पवन सहरावत डिफेंस करते टाइम भी अपने आप को नहीं रोक पाते, वो एक बार फिर से देखने को मिला। 1 टैकल पॉइंट निकाला, सुपर 10 पूरा किया, 13 पॉइंट्स लिए इन्होंने इन टोटल। चंद्रन रंजीत को इस मैच में मौका दिया गया, 7 पॉइंट्स निकाले और जब पवन नहीं थे ना तो बहुत अच्छे से अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लेके आए। इससे पहले कई मैचेस में इनको आराम दिया गया था, लेकिन 1-2 मैचेस से खिला रहे हैं और आज इंपॉर्टेंट मैच में भी इनको खिलाया गया। इसके अलावा भरत ने भी 6 पॉइंट्स निकाले, साथ में 1 टैकल पॉइंट भी निकाला। इसके अलावा डिफेंस की बात की जाए तो महेंद्र के नाम एक हाई 5 रहा, 5 टैकल पॉइंट्स। सौरभ नंदल चले, 4 टैकल पॉइंट। समन के नाम 4 पॉइंट्स रहे। मयूर कदम के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। इस मैच में बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस जमकर बोला। वहीं दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स की बात करेंगे तो अजय आज ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए, प्रदीप ने भी ज्यादा कुछ नहीं किया। थोड़ा बहुत जो रेडिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट्स आए वो राकेश सुनग्रोया की तरफ से आए, 8 पॉइंट्स उन्होंने निकाले। एमजीआर ने 5 पॉइंट्स निकाले। और डिफेंस की कहानी देखेंगे तो परवेश बेंसवाल के नाम 3 टैकल पॉइंट, सुनील के नाम 2 टैकल पॉइंट और हादी उस्तरो के नाम कुल 1 बोनस पॉइंट आया था इस मैच में। गिरीश अर्नाग जो गुजरात जायंट्स के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर है, जिनके ऊपर इस टीम का डिफेंस डिपेंड करता है, ऑलमोस्ट वो नहीं चल पाए और कई बार आउट हुए। इस मैच में पॉइंट्स टेबल, ये जो चीज मैं कह रही थी ना कि आधे मैच में ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि बेंगलुरु बुल्स की दबंग दिल्ली के साथ सेमीफाइनल की बर्थ पक्की है, वो इसलिए क्योंकि आप पॉइंट्स टेबल सुनेंगे ना तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। बेंगलुरु बुल्स शुरुआत ही बहुत अच्छी करी। जो गुजरात जायंट्स के प्राइम रेडर है अजय, उनको बाहर भेजा। 1-0, 1-1, 2-1, 2-2,
इस तरीके से शुरुआत में थोड़ा क्लोज मुकाबला लगा कि 3-3, 4-3, 5-3, पवन सहरावत मैट पर गए, पवन सहरावत वापस भी आ गए। उनकी टीम ने उनको बहुत शानदार तरीके से, जो समस्या चलती थी ना कि पवन सहरावत मैट के बाहर जाते तो इनकी टीम इनको रिवाइव नहीं करवा पाती, अब वो समस्या का भी समाधान हो गया है, तो पवन वापस भी आ गए। इस तरीके से पॉइंट्स टेबल चलता गया 7-4, 9-5, 9-7 और यहाँ तक आते आते ना भरत और महेंद्र गणेश राजपूत एमजीआर, इनकी जो लड़ाई है ना वो साफ देखने को मिलने लगी, क्योंकि जब जब भरत रेडिंग पे जाए एमजीआर उनको बाहर भेज दे। तो ये एक छोटी सी बैटल रही पवन सहरावत के अलग से देखा जाए तो। उसके बाद पॉइंट्स टेबल आगे बढ़ा, 11-8, 13-8, 19-10 हुआ। पवन सहरावत की टीम ने, बेंगलुरु बुल्स ने गुजरात जायंट्स को एक ऑल आउट दे दिया, 20-10, 21-11, 22-14 और 22-17। हालांकि छोटा छोटा कमबैक करके पहला हाफ जो था थोड़ा ही डिफरेंस के साथ गुजरात जायंट्स की टीम ने खत्म किया, लेकिन जब सेकंड हाफ की शुरुआत हुई तो फिर से बेंगलुरु बुल्स का वही डोमिनेंट परफॉर्मेंस, 27-29, 31-20 इस तरीके से पॉइंट्स कमाने शुरू करे, सुपर रेड करी बेंगलुरु बुल्स की टीम ने। 32-20 हुआ, पवन सहरावत ने अपना सुपर 10 पूरा किया, 35-22, 39-25, 42-26 और एंड में आते आते 39-29 से ये मुकाबला बेंगलुरु बुल्स की टीम ने अपने नाम किया और इस जीत के साथ दबंग दिल्ली के खिलाफ अपनी सेमीफाइनल की बर्थ भी पक्की कर ली। तो ये जो आज के दो मुकाबले हुए ना, ये एलिमिनेटर मुकाबले थे। उसके साथ साथ जिस तरीके से इन दो टीमों ने, यूपी योद्धा की टीम ने और बेंगलुरु बुल्स की टीम ने परफॉर्म करके अपनी जगह बनाई है सेमीफाइनल में, ये कहीं ना कहीं दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। यूपी योद्धा की बात की जाए तो इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत कमाल का चला, प्रदीप नरवाल इस मैच में बहुत बढ़िया चले, मल्टी पॉइंट रेट की टीम को एक साथ निपटाने का काम किया। और वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु बुल्स की कहानी देखेंगे तो ये जो पवन सहरावत वाली समस्या थी कि वो मैच से बाहर जाते तो टीम रिवाइव नहीं कर पाती, वो भी सॉल्व हो गई है। और उसके साथ जिस तरीके से डिफेंस ने 16 टैकल पॉइंट्स निकाले हैं तो दबंग दिल्ली के लिए थोड़ी सी दिक्कतें तो होंगी। तो ये दो टीमों ने अपनी सेमीफाइनल में जगह बनाई है, जिनका मुकाबला पटना पायरेट्स और दबंग दिल्ली के खिलाफ होगा। अब उन मैचेस में क्या कमाल होगा और उन मैचेस में आप किन खिलाड़ियों पर नजर रख सकते हैं, ये सब आपको दी ललन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज कासे कबड्डी के जरिए पता चलता रहेगा। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं गरिमा और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, इंटरव्यू, लाइव ओपिनियन सब कुछ देखने को मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।